सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ मुकेश कुमार। यहाँ पर रीनीट 2026 वालों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना रहने वाली है। अगर आप भी एमबीबीएस के लिए, बीडीएस के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज प्राप्त करना चाहते हो, और जैसा कि आपको पता है कि ऑल इंडिया कोटा इसका अंतिम तिथि बहुत ही करीब है, और इसी के साथ आपका स्टेट कोटा का काउंसलिंग शुरू होने वाला है। यहाँ तक कि कुछ राज्यों में तो स्टार्ट भी हो चुका। तो बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। काउंसलिंग करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए, आपका जो स्कोर है उसके बेसिस पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा कॉलेज आपको भरना चाहिए। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि चॉइस फिलिंग में फर्स्ट नंबर पे कौन सा रखना है, सेकंड नंबर पे कौन सा रखना है, थर्ड नंबर पे कौन सा रखना है। अभी लिस्ट आपको मैं दिखाता हूं, क्योंकि आपको जाना है मेडिकल फील्ड में और एक अच्छा खासा डॉक्टर आपको बनना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, काउंसलिंग सही से करवाना होगा। काउंसलिंग सही से होगा तभी जाके आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल पाएगा। तो ये रेफरेंस लिस्ट देखो, आपको ये देखो, आप इस प्रकार से आप लोगों के लिए रेफरेंस लिस्ट हमने बनाया है। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप भी आपके स्कोर के बेसिस पे लिस्ट बनवाना चाहते हो, जैसे मान लो कि आपका 460 नंबर है, या फिर 360 नंबर है, या फिर 320 नंबर है, तो अगर आप उसके अकॉर्डिंग कॉलेज का लिस्ट बनाना चाहते हो तो दिए गए नंबरों पे व्हाट्सअप कर देना, ताकि आपके नंबरों के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज सजेस्ट हम कर सके और कम अंकों पे आपका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि आपको पता है, अगर काउंसलिंग सही से हो जाए, सही ढंग से हो जाए, तो कम अंकों पे भी आपको मिल जाता है मेडिकल कॉलेज। और यही तरीका होता है मेडिकल कॉलेज प्राप्त करने का। आपने सुना भी होगा कि किसी विद्यार्थी के आपसे कम अंक थे, फिर भी उसको मेडिकल कॉलेज मिल गया, जबकि बहुत सी कंडीशन में आपको नहीं मिलता। तो आपको कहीं ना कहीं रिग्रेट होता है कि उसको क्यों मिला कॉलेज। कारण होता है काउंसलिंग सही से करवाना। तो अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो दिए गए नंबरों पे अभी भी व्हाट्सअप कर सकते हो। अभी हम काउंसलिंग कर रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों की, एक दो दिन बाद फिर हम नहीं लेंगे, है ना। क्योंकि जिनको भी करवाना है ये अंतिम मौका है, क्योंकि फिर हमको भी आयुष के लिए भी जाना होगा, वेटरनरी के लिए भी जाना होगा। ठीक है, और प्रेजेंट टाइम पे एमबीबीएस का, बीडीएस का और बीएमएस का और बीएस नर्सिंग का हम करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एम्स मंगलगिरी। ठीक है, इसके अलावा आंध्र प्रदेश मेडिकल कॉलेज, या आप अनंतपुरम का देख सकते हो। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इल्रू का देख सकते हो। क्योंकि आपको पता ही नहीं है अभी मेडिकल कॉलेज के बारे में, है ना, आप जानते नहीं हो, तो काउंसलिंग कैसे करवाओगे आप, चॉइस फिल कैसे करोगे आप। तो एक बार हमसे आप सलाह ले सकते हो दिए गए नंबरों पे व्हाट्सअप करके। अब ये लिस्ट में आपको भरना है। जीएमसी राजीव गांधी वाला हो गया, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो गया। ठीक है, आपका यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए, ये पूरा गवर्नमेंट। घंटर का आप देख सकते हो, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस आप देख सकते हो, एम्स गुवाहाटी हो गया, है ना, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपका ये गुवाहाटी हो गया। ठीक है, और इसके अलावा एम्स पटना हो गया। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया हो गया, है ना, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपका पूर्णिया हो गया, और पटना हो गया, नालंदा मेडिकल कॉलेज, पटना मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर, और चंडीगढ़ वाला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। इनको आप पहले डाला करो, क्योंकि यहाँ पे चांस ज़्यादा है। और इससे भी पहले आपको आसाम, मेघालय, मणिपुर क्षेत्र का डालना चाहिए। आपको पता है ना, पूर्वी क्षेत्र में, हमारा जो देश है उसके पूर्वी क्षेत्र में जो स्टेट है, वहाँ पे कंपटीशन कम होता है, कट ऑफ कम जाता है। तो वो तो आपके नंबरों के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे लिस्ट, है ना, जो भी आपका स्कोर रहेगा, फिर वो आपको काउंसलिंग में भरना होता है। रायपुर हो गया, है ना, इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो बिलासपुर वाला हो गया, शिमला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, है ना। ये लिस्ट तो हम आपको दिए गए नंबरों पे आप व्हाट्सअप करोगे तो वहाँ पे भी दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये पूरा लिस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों के लिए, कम अंकों वालों के लिए बना रखा है ये रेफरेंस लिस्ट। किन के लिए बना रखा है, कम अंकों वाले विद्यार्थी के लिए, कि पहले इनको डालो आप, ताकि आपका चांस बने। विद्यार्थी क्या गलती करता है, वो पहले ही हाई लेवल के कॉलेज भर देता है, कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार के कॉलेज आपको डालने होते हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हो MGM मेडिकल कॉलेज है ना, ये आपके सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। लिस्ट काफ़ी बड़ा है, वो तो हम आपको दे देंगे। ये आप देख सकते हो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सिरमौर का आप देख सकते हो, ठीक है, बिलासपुर का देख सकते हो, इसके अलावा यहाँ पे रायपुर का देख सकते हो। तो ये कॉलेज आपको फिलअप करना चाहिए। कहाँ से करना है, कैसे करना है, वो तो अभी मैं आपको दिखाई देता हूँ यहाँ पे। और बड़ी खुशी की बात है कि आपका आयुष काउंसलिंग भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। आयुष काउंसलिंग का भी थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। कमेंट आ रहा था मेरे पास भर भर के कि सर आयुष काउंसलिंग कब होगा, क्योंकि प्रेजेंट टाइम पे MBBS, BDS और BS नर्सिंग इनका काउंसलिंग स्टार्ट है। आयुष का बाद में होगा, वेटनरी का बाद में होगा। वेटनरी का तो राज्य वाइज भी होता है, ठीक है, स्टेट वाइज भी होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपना पंजीकरण आपको यहीं से करना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हाँ, पंजीकरण आपको वैसे यहीं से करना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे ओपन करके इसको देख लेते हैं। ये लीजिए, ये ओपन हो रहा है पूरा का पूरा, अभी विंडो ओपन हो जाएगा, उसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। और इसी के साथ थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे आयुष का, ठीक है। अभी ये रिलोड हो रहा है ना, तब तक ये आयुष का देख लो। आयुष का काउंसलिंग कौन करवाता है? AA CCC। कौन करवाता है? AA CCC, ये करवाता है आयुष का। और यहाँ कमिंग सुन दिखा रखा है, कमिंग सुन मतलब शुरू होने वाला है ये भी, ये देखो आप। तो जिन विद्यार्थियों के कम अंक होते हैं वो आयुष की तरफ रुझान करते हैं। आयुष में आपका BMS होता है, BHMS होता है, ठीक है, काफ़ी सारे कोर्सेज होते हैं। कुछ विद्यार्थी BOMS भी करना चाहते हैं, तो वो मौका रहता है, उसके लिए ये करवाता है। उसके लिए MCC नहीं करवाता। MCC का जिम्मा है MBBS का, BDS का और BS नर्सिंग का, 3 कोर्सेज का। दूसरा जिम्मा इसको सौंपा गया है, किसको? AA CCC को, आयुष का। और तीसरा जिम्मा वेटनरी का किसको सौंपा गया? VCI को। ये आपको पता होना चाहिए। और ये पता कहाँ से लगेगा? हमारे चैनल के माध्यम से। हाँ बिल्कुल, आपने सही सुना, हमारे चैनल के माध्यम से, क्योंकि हमारा पूरा चैनल नीट वालों का है, पूरा समर्पित कर रखा है नीट वालों के लिए, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए सब्सक्राइब करके रखा करो। अब ये तो हो गया इंपॉर्टेंट जानकारी। अब देखो वेटनरी का क्या होगा, हर एक राज्य का अलग अलग फॉर्म जारी होता है। जैसे मान लो आप राजस्थान के हो तो उसका अलग फॉर्म भरना होगा, बाकी नीट के बेसिस पे आपका दाखिला होता है, ठीक है। यूपी में अलग, मध्य प्रदेश में अलग, पंजाब हरियाणा में अलग। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर ये फॉर्म की जानकारी हमें कौन देगा? मैं दूंगा ना, सब्सक्राइब कर रखा है तो हम देंगे। अब यहाँ पे इसका काउंसलिंग भी मैं ही करवाऊंगा आयुष का, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे फोकस रखो MBBS BDS पे, क्योंकि सबसे पहले विद्यार्थी चाहता है MBBS को, तो उसके लिए भी आप ट्राई कर सकते हो। जो कॉलेज मैंने आपको बताया उनको पहले भर देना, बाद में आपके अनुसार गवर्नमेंट भर देना जो आप चाहते हो। तो ये तरीका ये होता है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे समय बहुत ही कम है, लिमिटेड टाइम बचा हुआ है, ये काउंसलिंग खत्म होने वाला है। जिनको करवाना है काउंसलिंग करवा लो, नहीं तो बाद में पछताओगे। कुछ नहीं होगा बाद में, डेट नहीं बढ़ने वाला। अगर आप चाहते हो ना कि सर डेट यहाँ पे बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा। ये ऑल इंडिया कोटा खत्म होने वाला है 1-2 दिन में, फिर आपका स्टेट कोटा शुरू हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपको कैसे क्या करना है वो तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मेडिकल काउंसलिंग कमेटी पे आके पार्टिसिपेट इंस्टीट्यूट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप सेंट्रल कोटे के लिए भी कर सकते हैं, एम्स के लिए भी काउंसलिंग स्टार्ट है, ठीक है, जिपमर पांडुचेरी के लिए भी स्टार्ट है। तो ये विंडो ओपन हो रहा है, अभी पूरा डाटा ओपन हो जाएगा। और एम्स का पैसा नहीं होता कुछ भी, एडमिशन का वहाँ पे निःशुल्क होता है। अब मुद्दे की बात ये आती है कि सर किन विद्यार्थियों को काउंसलिंग करवाना चाहिए। मेरे पास कमेंट आ रहा था, थोड़ा सा मैं दिखाई देता हूँ आप लोगों को, नहीं तो आप मानोगे नहीं। किनको काउंसलिंग करवाना चाहिए और किनको नहीं करवाना चाहिए। देखो आपका जो कोर्स है ना वो डिसाइड करेगा पहले तो कि आप कौन से कोर्स के लिए जाना चाहते हो, कौन से कोर्स के लिए आप जाना चाहते हो और जाना चाहिए आपको। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि अगर आप MBBS की सोच रहे हो ना, MBBS तो अनरिजर्व वालों के लिए कम से कम कितना होना चाहिए? यहाँ पे कम से कम आपका जो स्कोर है 540 के समथिंग तो होना ही चाहिए। 530, 540, 530 मान लो, इतना तो होना ही चाहिए। तब आप सोचना। BDS वालों, अगर आप दांतों के डॉक्टर बनना चाहते हो ना, तो कम से कम आपका स्कोर कितना होना चाहिए? तो कम से कम आपका स्कोर 500 के लगभग तो होना ही चाहिए, 500 के लगभग, वो वाली बात है। फिर आप आयुष के लिए अगर सोचते हो ना तो कितना स्कोर होना चाहिए? अनरिजर्व वालों के लिए यहाँ पे
470, 75, 80 के समथिंग होना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। अगर आप BHMS के लिए जाना चाहते हो ना, BHMS, तो उसके लिए स्कोर कितना होना चाहिए आपका? लगभग 440 के समथिंग होना चाहिए। अनरिजर्व की बात मैं कर रहा हूँ, बाकी आगे आपका BUMS भी आता है और आपका नर्सिंग भी आता है और स्कोर कम हो जाएगा। अगर आप प्राइवेट के लिए जाना चाहते हो तो इससे भी कम स्कोर है ना, 400 से नीचे भी तो भी जा सकते हो, लेकिन फीस हाई फाई होता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों का। 90 लाख, 1 करोड़, 1.25 करोड़ MBBS का फीस होता है ये इंडिया में। गवर्नमेंट का कुछ नहीं होता, एम्स का तो कुछ नहीं होता, यूँ मान के चलो। बाकी जो टॉप लेवल के गवर्नमेंट है उनका 30,000 40,000 ये होता है, वो भी वापस आपको मिल जाता है स्कॉलरशिप के तौर पे। गवर्नमेंट की काफ़ी सारी योजना है जिसके तहत पैसा वापस आपको मिलता है। अलग अलग स्कॉलरशिप है, उसका वीडियो भी बना रखा है, नहीं देखा है तो देख लेना, चैनल पे आपको मिल जाएगा कि MBBS के लिए कौन कौन सी स्कॉलरशिप इंपॉर्टेंट है। तो मैंने तो उसका भी बना रखा है, एक बार फिर बना देंगे। नया फॉर्म स्टार्ट हो चुका है स्कॉलरशिप का, छात्रवृत्ति का। कौन कौन सा तरीका है वो तो मैं ही बताऊंगा। तो ये कट ऑफ तो मैंने आपको दिखाई दिया और एक कॉलेज मैंने आपको दिखाई दिया, और लिमिटेड टाइम बचा हुआ है जैसा कि आपको पता है टाइम टेबल का। उसके बाद आपको पता है काउंसलिंग बंद हो जाएगा। तो जो भी निर्णय है ना ले लो, बाद में पछताओगे। काउंसलिंग तो करवाना ही पड़ेगा, तभी जाके कॉलेज आपको मिलेगा। और कॉलेज ये वाले भर देना पहले आप ईमानदारी से। और काउंसलिंग करवाने के लिए, सलाह लेने के लिए हमारे दिए गए नंबरों पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। अपने आप को कमज़ोर मत समझना, कभी कभार कम अंकों वालों का भी सिलेक्शन हो जाता है काउंसलिंग सही तरीके से होने से। तो सही तरीके से काउंसलिंग हम करवाएंगे, दिए गए नंबरों पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो।